खबर की ओर बड़ौदा बाजार जिला मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अग्निवीर योजना पर प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। इस अवसर पर संदीप शर्मा किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रभारी ने मीडिया से वार्ता के दौरान कहा कि अग्निवीर योजना पर भूपेश बघेल का बयान दिमागी दिवालियापन का परिचय देती है। आने वाले समय में अग्निवीर राष्ट्र संपदा देश के लिए समर्पित नौजवानों की फौज खड़ी होगी। उन्होंने आगे कहा कि अग्निवीर योजना देश की सुरक्षा के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा। इससे देश में राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत नौजवानों की फौज खड़ी हो जाएगी। भारत की सामरिक परिस्थिति के अनुसार रक्षा बलों में औसत आयु में कमी के चलते गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी और सेना की औसत आयु 32 वर्ष से घटकर 26 वर्ष हो जाएगी। इस योजना को लेकर देश का आम नौजवान में उत्साह है। साथी बुजुर्गों के बीच नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ के कुछ साथी भी उनके उस शोक संतप्त परिवार के समझ गए हुए हैं और यहाँ पर हमारे जिला अध्यक्ष उपस्थित है, सनम जांगड़े जी, हमारे आदरणीय धुरंधर जी उपस्थित हैं, विजय भी उपस्थित हैं, आदरणीय केसरवानी जी, हमारे रितेश भाई उपस्थित हैं, मीडिया देखते हैं, धीरज मिश्रा है, नरेश भाई हैं, मेरे साथ किसान मोर्चा में बहुत वर्षों साथी। इंद्रगढ़ के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में मुख्यमंत्री का मन कक्षा 7वीं की छात्रा याशिका ने इंग्लिश पोयम यू आर द वन ओ काका अपने प्यारे अंदाज में गाकर मोह लिया। याशिका ने शासकीय योजनाओं को कविता में पिरोकर सुरीली प्रस्तुति दी। पंच लाइन यू आर द वन ओ काका पर सभी बच्चों ने हाथ हिलाकर सुंदर अभिव्यक्ति देते हुए समा बांध दिया। मासूमियत भरी कविता सुन रहे मुख्यमंत्री सहित सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान छा गई। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरुवा घुरुवा बाड़ी मितान क्लब सुगम सड़क पौनी पसारी कन्या विवाह मुख्यमंत्री सुपोषण योजना हाट बाजार क्लिनिक योजना सुपोषण स्कीम को इंग्लिश पोयम में बड़ी खूबसूरती से पिरोकर याशिका ने प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से कहा, ये तो पूरी योजना बता दी। मुख्यमंत्री ने याशिका की खूब तारीफ की। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वांथी श्रीनिवासन, साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह व महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने चंपारण में आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के प्रथम सत्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत के उद्बोधन के उपरांत महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन ने महिला कार्यकर्ताओं के समक्ष चुनौती व राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन में समन्वय विषय पर अपने उद्बोधन में कहा कि मातृशक्ति अपने परिवार से लेकर राष्ट्र के नव निर्माण में जो योगदान करती है वो निश्चित ही अनुकरणीय है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजस्थान के उदयपुर में एक युवक की हत्या पर दुख जताते हुए कहा कि जिस तरह से सरेआम अपराधियों ने एक युवक की हत्या कर दी, इस बात को लेकर पहले से ही धमकी दी जा रही थी। उसके बाद भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने इस बात को लेकर जरा भी चिंता नहीं जताई, जिसके बाद एक युवक की हत्या कर दी गई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, एक बड़ा सवाल है। सुल्तानपुर में राष्ट्रीय हिंदू संघ ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट में मजिस्ट्रेट को सौंपा। दरअसल इस संगठन के लोग राजस्थान के उदयपुर में 2 दिनों पूर्व हुई युवक की निर्मम हत्या से नाराज थे और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इतना ही नहीं, संगठन के सदस्यों ने राजस्थान सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए उसे भी कटघरे में खड़ा कर दिया। आज हम लोगों ने माननीय राष्ट्रपति को संबोधित जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन दिया है। राजस्थान में जिस तरीके से जघन्य अपराध करके हत्या की गई है कन्हैया लाल जी की, ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरीके से सरकार के संरक्षण में यह कार्य किया गया वह काफ़ी निंदनीय है
अगर इस तरीके की घटना उत्तर प्रदेश में हुई होती तब तक उनके खानदानों को, हत्यारे के खानदानों को योगी जी के नेतृत्व में निकाल के उनको जमींदोज कर दिया जाता। आज बड़े हिक्कत की बात है कि ऐसी घटना वह कांग्रेस से शासित राज्यों में ही हो रही है। इससे हमको पूरे हिंदू जनमानस में एक आक्रोश व्याप्त है। गला रेत कर इस तरीके से निर्मम हत्या कर देना और इसको तालिबान बना देने की जो साजिश की जा रही है उसको हिंदू कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे व्यक्तियों का विरोध समय समय पर होता रहेगा और समय आने पर हम इसका जो है प्रत्युत्तर भी देने के लिए तैयार। आज हम भारतीय जनता पार्टी दंतेवाड़ा के जिला अध्यक्ष चैत्राम अटामी एवं केंद्रीय बीज प्रमाणक बोर्ड के सदस्य भरतलाल मटियार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से अग्निपथ योजना शुरू की गई है, ये बात कही है। इसके तहत देश के युवाओं को 4 साल तक सेना में नौकरी करने का मौका मिलेगा। योजना के लॉन्च होने के बाद ही 2 दिनों में 84,000 से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया है। बीजेपी ने केंद्रीय बोर्ड सदस्य भरतलाल प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस दौरान उन्होंने आभार जताया। इस योजना के तहत 10वीं और 12वीं के छात्र को मौका मिलेगा। यही नहीं, अगर इस नौकरी के दौरान शहीद होने पर शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ ने केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता देने की मांग को लेकर दंतेवाड़ा जिले के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर केंद्रीय कर्मचारियों के समान 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता सहित अन्य कर्मचारी मांगों के लिए आज 1 दिवसीय आंदोलन पर हम सब एकत्रित हुए हैं। हमारी 2 सूत्रीय मांग है, जैसे राज्य के IAS, IPS कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाए और हम कर्मचारियों को केवल 22% महंगाई भत्ता दे रही हैं। ये हमारे साथ अन्याय जैसा है। इस अन्याय के खिलाफ हम जिले के 5,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने अपने कामकाज को छोड़कर इस आंदोलन में शामिल हुए। बेमेतरा जिले में कोरोना ने फिर दस्तक दी है। जिले में एक ही दिन में 14 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई, जिसे मिलाकर जिले में सक्रिय मरीज 35 हो गए हैं। वहीं जिले के ब्लॉक में कोरोना की स्थिति देखी जाए तो बेमेतरा में 11, साजा में 11, बेरला व नवागढ़ ब्लॉक में 10 कोरोना मरीज सक्रिय हैं, जिसका इलाज होम आइसोलेशन में चल रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।